श्री गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 84वें सेशन में आपका स्वागत है। हम अभी अध्ययन कर रहे हैं 6वां अध्याय आत्म संयम योग। 26वां श्लोक हम लोगों ने अध्ययन किया है। तो 26वां श्लोक का अध्ययन और एक बार हम लोग उसको दोहरा लें। वर्स 26। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतद् आत्मन्येव वशं नयेत। वापस लीड करके ले जाओ, खींचो मत उसको, धीरे धीरे लेकर लीड करके लेके चले जाओ वापस जहां उसको जाकर बैठना है। कहाँ बैठना है? उसको बैठना है टूवर्ड्स इन दी आत्मा। तो जब जब ये आत्मा यहाँ से जब मन भटकेगा, श्री कृष्ण यहाँ जब जब बोल रहे हैं, इसका मतलब कि इनको पता है कि ये होगा ही, और ये होगा समझ के वो बोल रहे हैं कि जब जब ये भटकेगा तब तब। मगर तब तब का मतलब ये नहीं कि बाद में, तुरंत ही उसे वापस खींच के नहीं, समझा के, फुसला के। जैसे हम लोगों ने घोड़ा का एग्जाम्पल लिया है ना, मन को हम लोगों ने बार बार घोड़ा बताया है। तो घोड़ा जब हम लोग है तो घोड़ा से आप यदि युद्ध करने लगेंगे तो घोड़ा ही जीतेगा। मगर घोड़े को यदि चीनी या उसको जो उसका पसंदीदा जो फल है उसको वो खिलाते हुए उसको लेकर जाएंगे तो वो अपने आप ही घूमेगा। यानी उसको यदि इस आत्मन का आनंद की अनुभूति का वापस याद करवाया जाए तो वो वापस मन घूमेगा ही। मन और बुद्धि के बीच में एक्चुअली ये पूरी जो प्रपंच में हम लोग जो ये कर रहे हैं, इसके अंदर में जो बलि का बकरा कौन है? बलि का बकरा एक्चुअली आप यदि देखें तो बलि का बकरा जो है वो है मन। बाहरी दुनिया से उसको बॉम्बार्डमेंट हो रहा है, कंटिन्यूअसली उसको बॉम्बार्डमेंट हो रहा है। तरह तरह के रसगुल्ले उसके सामने घूम रहे हैं, और दूसरी ओर उसके मन के अंदर में वासनाएं, उसी के अंदर में जो परसेप्शंस, पास्ट इंप्रेशंस वहां निहित है। तो एक तरफ से वासनाएं उसको मार रही हैं, दूसरे तरफ से सेंस ऑब्जेक्ट्स उसको मार रहे हैं। बेचारा मृदंग की तरफ बजने लगता है। जब ये मृदंग की तरफ बजता है तो अब उसको रीडायरेक्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इंटेलेक्ट ही कुछ, देखिए जो भी हो रहा है वो मन को हो रहा है, मनस को हो रहा है। इंटेलेक्ट क्या है? इंटेलेक्ट, बुद्धि क्या है? गाइडिंग प्रिंसिपल है। इंटेलेक्ट जो है वो बता सकता है, वो इंफॉर्मेशन दे सकता है, मगर करना और करवाना दोनों मन को करना है। मन ही इंद्रियों को प्रेरित करता है काम करने के लिए, मन ही ज्ञान इंद्रियों की इनपुट को एब्जॉर्ब करता है। तो जो भी एक्टिविटी है, परसेप्शन की एक्टिविटी ले लीजिए, ऑर्गन्स ऑफ एक्शन की भी जो कर्म इंद्रिय हैं इनकी एक्टिविटी ले लीजिए, सारी एक्टिविटी वो मन के माध्यम से ही हो रही है। अब यदि मन और इंटेलेक्ट आपस में बैरी करे तो सर्वनाश मन का ही होगा, ये मन को नहीं पता होता है। और इसीलिए श्री कृष्ण ने हमें इसी चैप्टर में पहले ही हम लोगों को चैप्टर के शुरुआत में ही बताया था कि बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैव आत्मनज्जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते आत्मैव शत्रुवत्। तो यहाँ हम लोगों को क्या बताया था कि जिसने अपने मन को जीत लिया है, किसने जीता है? यहाँ पहले आत्मा वर्ड यूज किया था, ये हम लोगों ने कंफ्यूजन जो था वो समझ लिया था। तो एक बार इंटेलेक्ट और एक बार माइंड, ये दोनों को सेपरेट करते हुए बता रहे हैं श्री कृष्ण। क्या बता रहे हैं? कि जिसने इंटेलेक्ट की मित्रता को एक्सेप्ट किया है, जिस मनस ने बुद्धि की मित्रता को मान लिया है, वो उसका मित्र बन जाता है और उसको आगे ले जाता है।
और यदि मनस जो है वो बुद्धि की बात मानने को ही तैयार ना हो तो फिर मनस को ही भुगतना पड़ता है, बलि का बकरा उसी को बनना पड़ता है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अभी बलि का बकरा हूँ। वो क्या है ना, बलि का बकरा को बहुत सारा वो खिलाया जाता है ना, तरह तरह के वो पिस्ता, काजू, बादाम, और वो खूब खा रहा है, पिस्ता खा रहा है, काजू खा रहा है, बकरी ईद आ रही है, फिर वो उसका क्या हाल होगा तो उसको नहीं पता। उसको तो क्या लग रहा है कि मैं अभी पर क्या इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में मुझे काजू मिल रहे हैं, बादाम मिल रहे हैं, पिस्ता मिल रही है, किशमिश मिल रही है, ये अरे बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि वो उसके इंटेलेक्ट के डायरेक्शन को समझना चाहता नहीं है। यदि समझा तो ध्यान योग की ओर जाएगा। श्री कृष्ण यहाँ आगे चलते हुए हमें ध्यान योग का इफेक्ट क्या होता है, परिणाम क्या होता है, जो योगी है, जो योग की प्रैक्टिस कर रहा है, योगाभ्यास कर रहा है, उसके ऊपर इस प्रैक्टिस का, इस अभ्यास का क्या असर होगा, वो हम लोगों को बता रहे हैं। देखिए, लॉ ऑफ कॉजेशन हम लोगों ने देखा था। यदि कोई इफेक्ट है तो उसका कोई कारण होगा ही, यदि कोई परिणाम दिख रहा है तो उसका कोई कारण होगा, इतना क्लियर है। दूसरा, यदि कारण दिख रहा है तो कारण सिर्फ और कुछ नहीं, परिणाम का ही रूपांतर होकर आपके सामने कारण के रूप से, परिणाम के रूप से खड़ा है। एग्जाम्पल के तौर से वेदांत में मिट्टी का घड़ा लिया जाता है। मिट्टी का घड़ा और कुछ नहीं, मिट्टी ही है, मिट्टी ही उसका कारण है, मगर उसके अंदर में रूपांतर हुआ है और वो घड़ा रूप लेकर खड़ा है आपके सामने। तो ध्यान अवस्था में हम इस कॉज एंड इफेक्ट के अंदर में से रूट कॉज की ओर चले जाते हैं। मैनेजमेंट में रूट कॉज एनालिसिस करते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं, वाई 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 पूछते हैं। वैसे ही यहाँ हु पूछना जरूरी है, खुद के बारे में। और जब हम हु पूछते जाएंगे तो अल्टीमेटली वो रूट कॉज पे आ जाएंगे, जहां जिसका नाम है आत्मन। देखिए, उसका नाम आत्मन नहीं है, किसी ने उसका नाम नहीं दिया है। जैसे कि आपको और मुझे, हम लोगों को 11वां दिन या जो भी संस्कार के हिसाब से आप हमारे जो पारंपरिक संस्कार है उसके हिसाब से एक नामकरण हुआ था। आत्मन को आत्मन नाम, ब्रह्मन नाम, देही नाम, ये हम लोगों ने दिया है। कुछ नाम के बिना हम पहचान नहीं पाते हैं, इसीलिए। तो ये आत्मन ब्रह्मन को, ये हु मैं कौन, मैं कौन, मैं कौन, को हम जब पूछते जाएंगे तभी जाकर एक पॉइंट पे अंडरस्टैंडिंग से वो रियलाइजेशन पे मूव कर जाएगा कि को हम का आंसर सिर्फ एक ही है, सोहम। तो इस चीज को, इसको सेल्फ, आत्मन, ब्रह्मन, बृहत से ब्रह्मन, देही, तो यहां से श्री कृष्ण इस स्टैंड पॉइंट से बात कर रहे हैं जहां वो अपने आप के माध्यम से, अपने आप का इस मी, यानी यहाँ जब वो वर्ड यहाँ और अगले वाले श्लोक के अंदर में जब वो अपने आप को रेफर करेंगे तो वहां इस स्टैंड पॉइंट से हम समझेंगे कि ये वो उस ब्रह्मन के स्टैंड पॉइंट से या ईश्वर के स्टैंड पॉइंट से वो हमें हमारे साथ बात कर रहे हैं। तो वहां हम लोगों को अभी अगला श्लोक देखना है। तो देखिए, ये जो मैं वर्ड है ना, ये मैं वर्ड एक्चुअली श्री रामकृष्ण परमहंस का भी इसके बारे में एक कहते हैं कि श्री रामकृष्ण परमहंस भी कभी भी अपने बारे में मैं वर्ड यूज नहीं करते थे। तो वो अपने बारे में ये, यानी शरीर को दिखाकर ये, तो बंगला में एटा है, तो एटा बोलते थे इसको, यानी ये तो मगर जब वो समाधि में बात करते थे, समाधि अवस्था में बात करते थे, जिसको योगावस्था कह सकते हैं, उस योगावस्था में वो आई वर्ड यूज करते थे, मैं वर्ड यूज करते थे। तो ये आई जो है, श्री कृष्ण भी हमें समझना जरूरी है कि जब वो मैं बोल रहे हैं तब वो समाधि की योगावस्था के माध्यम के लेवल से हमारे साथ बात कर रहे हैं। तो श्लोक नंबर 27 ले लीजिए, 27वां श्लोक। प्रशांत मनसम येनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांतरजसम ब्रह्मभूतमकल्मषम। वापस श्लोक को और एक बार देख लेते हैं। प्रशांत मनसम,
येनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। सुखम उत्तमम, क्या मिलेगा? सुखम उत्तमम। मेडिटेटर को क्या मिलेगा? सुखम उत्तमम। मेडिटेटर का, योगी का, योगाभ्यास करने वाले की को उसको क्या परिणाम मिलेगा इस कार्य से? उसका रिजल्ट ये है, सुखम उत्तमम। क्वेश्चन राइज करते हैं ऑटोमेटिकली कि ये सुखम उत्तमम क्यों है? जो भी एक्सपीरियंस है, ये सुखम उत्तमम क्यों है? पहले तो ये सवाल पूछिए कि ये सुख है ही क्यों? वाई इज इट सुख? मैं यदि एक जगह पे बैठूंगा, मैं अपने मन को अंतर्मुखी कर लूंगा, मैं फिर अपने आप को हम, मैं कौन, सोक्रेटिस वाला सवाल है, हु एम आई, उसके भी पहले पूछ लिया था उपनिषदों में, को हम। तो ये वाला सवाल जब पूछूंगा तो आंसर जो आएगा उसके कारण मुझे आनंद क्यों उत्पन्न होगा? पहला, सिर्फ और एक ही चीज परमानेंट है, नश्वर है, चिरंतन है, सनातन है, और वो है ये आत्मा। हम ये परमानेंट है ये कैसे जानते हैं? लॉजिक के द्वारा ही, क्वेश्चनिंग और एनालिसिस के माध्यम से। लॉजिक, क्वेश्चनिंग, एनालिसिस, इसको हम लोगों को बिलीव करने की जरूरत नहीं है। किसी ने एक बार पूछा था कि किसी एक व्यक्ति ने दूसरे किसी महान से पूछा था, किसी महात्मा से पूछा था, डू यू बिलीव इन गॉड? तो उन्होंने कहा था, नो आई डू नॉट बिलीव इन गॉड। ये आदमी बहुत चौंक गया, बोलता है ये तुम महात्मा हो, चंदन विभूति जो भी लगाते हो, रुद्राक्ष की माला पहनते हो, मगर तुम बोलते हो भगवान में बिलीव नहीं करते। बोले नहीं, आई डोंट नीड टू बिलीव इन गॉड बिकॉज आई नो गॉड। तो जब मुझे पता है तो मुझे विश्वास की जरूरत नहीं है। तो उस लॉजिक के माध्यम से, तो पहला है कि यहां हमें प्रतिवाद की मेथड भी यूज करनी है कि व्हाट इज परमानेंट। और जब हम इस व्हाट इज परमानेंट, तो प्रिंसिपल ऑफ नेगेशन जो है, प्रतिवाद जो है, जिसका नेति नेति नेति, इसका हम लोगों ने पहले भी उपनिषद में देखा हुआ है, तो वहां वो नेति वाला प्रिंसिपल जब हम शुरू करते हैं, एम आई द हैंड? नो। देन एम आई द मसल्स इनसाइड द हैंड? नो। तो उसके बाद वो हाथ जुड़ा हुआ है काय से, तो काय में क्या ये शरीर हूं? नहीं। तो फिर ये शरीर के अंदर में इसका एक हृदय है जो जिसके स्पंदन के कारण मैं जिंदा अपने आप को महसूस कर रहा हूं। क्या मैं वो हूं? नहीं। क्या मैं प्राण हूं? क्या मैं ब्रीदिंग हूं? नहीं। तो ये जैसे जब ये को हम का सवाल करते जाते हैं, तब हमें जब ये परमानेंस मिलता है। तो इसका और एक लॉजिक देखिए कि एक कंटिन्यूटी ऑफ सब्जेक्ट है। दुनिया में बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, उस ऑब्जेक्ट्स को देखने वाला सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को हम कर्ता कहते हैं। तो कर्ता एक ही है। तो यदि ये कर्ता जो है ये शरीर नहीं है, मनस नहीं है, इंटेलेक्ट नहीं है, तो फिर क्या है? तो वो है वो परमानेंट आत्मन। हम यहाँ गीता का अध्ययन कर रहे हैं, अद्वैत वेदांत का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं होने वाला है। कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा टेक्निकल ना हो जाऊं, मगर यहाँ हमें ये देखना है कि ये आई जो है, हमारा जो आई सेंस है, ये परमानेंटली एग्जिस्ट करता है। आपकी कोई भी अवस्था के अंदर में मैं एग्जिस्ट नहीं करता हूं ऐसा मनोभाव कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। तो इसके बारे में आचार्य बोलते हैं कि यदि अस्ति कश्चित स्वयं नित्यम अहम प्रत्ययवलंबन अवस्थात्रय साक्षी स पंचकोश विलक्षणः, यानी वो बोलते हैं यदि कोई एब्सोल्यूट एंटिटी कुछ है, अस्ति कश्चित स्वयं नित्यम अहम प्रत्ययवलंबनम, जिसको मैं एक्सपीरियंस कर सकता हूं, वो अवस्था त्रय की साक्षी है, और वो पंचकोश जो है इससे वो भिन्न है। बाय क्वेश्चनिंग, तीनों अवस्था में आई कौन था? तीनों अवस्था यानी जागृत अवस्था, सुषुप्ति, स्वप्नावस्था। इन अवस्थाओं के बारे में हम लोगों को बहुत स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद में भी हम लोगों की इन अवस्थाओं के बारे में और भी हम श्री कृष्ण भी बताएंगे। तो इन अवस्थाओं के अंदर में मेरा आई सेंस कहाँ है? इस पंचकोश के अंदर में मेरा आई सेंस कहाँ है?
मेरा अहम भाव जो है वो मैं कौन हूँ, ये एक मैं जो रह जाता है वो क्या है, वो कहाँ से आया है, ये सवाल जब हम अपने आप को पूछने लगते हैं, इसके बारे में एक्चुअली इंक्वायरी करनी है, मेडिटेट इसके बारे में, इसको मंत्र की तरह अहम ब्रह्मास्मि नहीं करना है। अहम ब्रह्मास्मि करते करते मंत्र को मन एकाग्र होगा, इसको उपासना कहते हैं, इसको कॉन्टेम्पलेशन, इसको अबाइडिंग इन द सेल्फ नहीं कहते हैं। इसी दिशा में, या एक्चुअली इसी दिशा में नहीं, ये कहा, इस सीख को विवेक चूड़ामणि के अंदर से जो श्लोक मैंने बताया, इसका एक आधार तो ऑब्वियसली उपनिषद है। तो उपनिषद के अंदर में, कठोपनिषद में बोलते हैं कि अशरीरम शरीरेश्वन अवस्थेश्व स्थितम महांतम विभुमात्मनम मत्वा धीरो न सोचती। यानी अशरीरम, इसका कोई शरीर नहीं है, इसका ये बॉडियों के जो सारे जो शरीर है, इसके अंदर में जो अशरीरी है, जो सारी चीज जो हिलती डुलती हैं, जो कि इधर उधर अवस्थितम है, वो इधर अवस्थितम, जो इधर उधर मूव करती है, इनके अंदर में जो चीज सेटल्ड है, जो सबसे महान है, विभु है, वो सब चीज के अंदर में जो व्याप्त है, आत्मनम मत्वा धीर, यानी जो इस चीज को समझता है वो और आगे दुख नहीं करता है, उसको आगे और इससे आगे और अब दुख नहीं होता है। तो ये समझते हुए हम लोगों को आगे चलते हुए ये समझना है कि ये जो सुखम उत्तमम बताया, तो सुख की उत्पत्ति यहाँ से हमारे अंदर में कहाँ से आई? ये पहली चीज है कि ये परमानेंट है। हम सुख खोजते रहते हैं बाहर, मगर वो सुख आता है जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है, ये जो अप एंड डाउन होते रहता है, इसके अंदर में हम खोज भी रहे हैं वही परमानेंस। तो एक कोई भी अवस्था नहीं है हमारे अंदर में, और कोई भी समय नहीं है जिसके अंदर में हम सुख नहीं खोज रहे हैं। नींद के अंदर में सुख खोज रहे हैं, जागृत अवस्था में सुख खोज रहे हैं, सपना अवस्था में भी सुख खोज रहे हैं, मगर उस अवस्था में कभी कभी हमें डर लगता है, कभी दुख होता है, और फिर जब उसमें से हम जब जाग जाते हैं तो बोलते हैं ये दुस्वप्न था, क्योंकि हमें सुस्वप्न ही पसंद है। तो ये कॉमननेस ऑफ ऑल दिस, ये है इसके अंदर में मेरा आई सेंस, ये जो चित्त है, ये जिसको हम लोग कॉन्शियसनेस कह सकते हैं या चेतना कह सकते हैं, इस चेतना का ही नाम ब्रह्मन है। यह ऐतरेय उपनिषद के अंदर में यच्च स्थावरम सर्वम तत् प्रज्ञानेत्रम प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम प्रज्ञानेत्रो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानम ब्रह्म। स्थावरम जो स्थिर है, जो सब सर्वम तत् प्रज्ञानेत्रम, उसका चीज के अंदर में प्रज्ञा है, प्रज्ञा यानी कॉन्शियसनेस, प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम प्रज्ञानेत्रो लोकः, लोक दिस एंटायर वर्ल्ड, प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानम ब्रह्म। तो ऐतरेय उपनिषद के अंदर में महावाक्य है ये, जिसके अंदर में बोलते हैं कि ब्रह्मन इज नथिंग बट कॉन्शियसनेस, इसको चित्त भी कहा जाता है। द क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेशन, यदि कोई समीपता, आत्मन के पास की समीपता खोजें, तो इसके हमारे अंदर में वो बुद्धि है। तो और इसीलिए बुद्धि ग्राह्य पहले बताया था। और हम उस अवस्था के सबसे समीप कब पहुंचते हैं? एकदम डीप स्लीप के अंदर में। जितनी डीप हमारी, जितनी गहरी, जितनी नींद होगी, उतनी हमारी इस आत्मन के समीपता है, समीपता के पास समीपता होते रहती है। इस अवस्था में हमारा ना कोई मन है, ना ही कोई शरीर है। एक्चुअली फॉर दैट मैटर, यदि बहुत डीप स्लीप होती है तो आपके आजू बाजू में नॉइज है, आवाज है, लाइट कोई ऑन कर रहा है, कोई लाइट ऑफ कर रहा है, कोई हिल रहा है, किसी का कपड़ा आपको छू गया, आपको कुछ नहीं पता चलता है। हाँ, यदि मच्छर काट दिया तो उठ जाते हैं, खैर। तो नींद जब ऐसी नींद आती है, तो मगर इस नींद में हम
हर बार ऐसी नींद के बाद हम बोलते हैं हम नींद में सुख से चैन से सोए थे। सुख और चैन दोनों सेम है, शांति और आनंद दोनों सेम है, ये भी हम लोगों ने पहले देखा हुआ है। तो सुख से सोए थे, शांति से सोए थे, चैन से सोए थे, और ये सुख का अनुभव मगर ये हमारे अंदर में नहीं है, मगर ये सुख का अनुभव हर सचेत बीइंग के अंदर में है, और इसको ही आनंद कहते हैं। तो हमने क्या देखा कि मैं मेरा एग्जिस्टेंस को कभी भी डाउट नहीं करता हूं, मैं मेरे अंदर के में प्रज्ञा है ये मुझे समझ में आता है, एक्सपीरियंस कर सकता हूं, और इस एक्सपीरियंस के द्वारा, इस चेतना के द्वारा, इस चित्त के द्वारा मैं आनंद का भी उपभोग कर चुका हूं। भले मैं वो नींद में किया है, इसीलिए मुझे उसका अनुभव की स्मृति है, अनुभव नहीं है। स्मृति अनुभव नहीं होती है। स्मृति किसी चीज की किताब भी पढ़ते पढ़ते बहुत विस्तारित रूप से वर्णन है, बहुत ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन है, जिसके अंदर में वो पूरी पहाड़ियों को और झरनों को और बादलों को डिस्क्राइब कर रहे हैं, और आपके मन में वो पिक्चर आ जाता है। ये स्मृति है। आपने वहां उस जगह पर आप कभी गए नहीं थे, मगर उस जगह का आपके अंदर में तस्वीर, अब वो तस्वीर आप देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं? क्योंकि ये स्मृति है। तो ऐसे ही हमको आनंद की स्मृति होती है नींद से उठने पर। ये स्मृति, ये आनंद जो है, ये हमारे किसी भी अवस्था के पर डिपेंडेंट नहीं है, तो अधीन नहीं है। वो जब हम नींद में भी उसका अनुभव कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली वो शरीर से नहीं है, वो मनस से नहीं है, वो बुद्धि से नहीं है। तो यदि वो मनस बुद्धि से, दोनों से, तीनों से ही वो अलग परे है, तो फिर उसके ऊपर ही होगा, और इसीलिए इसको हम उत्तमम बोलते हैं, सुखम उत्तमम। जब ये योगी इस पर ध्यान करता है, इस पर जब उसका ध्यान करता है, तो उसके अंदर में पहले एक चिंता आती है, एक मन में एक चिंता पहले क्रिएट करनी जरूरी है कि प्रज्ञानम ब्रह्मा, या अहम ब्रह्मास्मि, या सोहम। ऐसा जब ये चिंता पहले प्रोड्यूस करते हैं, उस चिंता को प्रोड्यूस करने के बाद उस पर अटेंशन रखना है। कैसी चिंता होनी चाहिए? चिंता के समय हम मन के अंदर में ये बोल सकते हैं, निर्विकल्प मन अल्पमक्षरम यत् क्षराक्षर विलक्षणम परम नित्यम अव्ययम सुखम निरंजनम ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। विवेक चूड़ामणि में बोल रहे हैं, श्री भगवान शंकराचार्य बोल रहे हैं कि ये निर्विकल्प है, यानी इसके अंदर में कोई तरह का द्वंद नहीं है। अक्षरम है, जिसमें कोई क्षय नहीं होता है। क्षराक्षर विलक्षणम परम, सो दोनों से ये इस अक्षर यानी जो पूरी यूनिवर्स है, और जो क्षय होता है यानी जो शरीर है, इन दोनों से वो परे है। नित्यम अव्ययम, वो एवरलास्टिंग है। किस चीज का एवरलास्टिंग? वो ब्लिस है, आनंद है, सुखम है। नित्यम अव्यय सुखम निरंजनम, इसमें कोई कलंक नहीं है। ये ब्रह्म मैं हूं, यानी यहां तत्वमसि तुम हो, ऐसा समझ के इस थॉट को मन में लाकर इस पर अवेयरनेस, ध्यान करना है। ध्यान का मतलब मेडिटेशन, ध्यान का मतलब जप करना नहीं। तो ये एक बार जब ये जब थॉट जब हमारे मन में आ जाता है, तब इंटेलेक्ट इसके अंदर में इसको डीपली इसकी अवेयरनेस हमें लानी है। इस अवेयरनेस से स्लोली शनै शनै ही जब हम उसको, मन को या इंटेलेक्ट को इसके अंदर में एब्सॉर्ब करवा लेते हैं, वो इसके अंदर में लीन हो जाता है, सजाति प्रवाह से बाद में वो प्रवाह ही रुक जाती है, तो अब हम इसको यहाँ सुखम उत्तमम उस अवस्था में पहुंचता है। श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं इस श्लोक में कि उन्होंने कहा कि प्रशांत आत्मा, तो यहाँ हम लोगों को प्रशांत आत्मा का भी, प्रशांत मनस को भी मतलब देखना है। प्रशांत मनसम येन योगिनम सुखम उत्तमम, तो प्रशांत मनस का मतलब क्या है? ये एक्चुअली प्रशांति जो है,
इस मन, ये आत्मन का ही इसका नेचर है, इसका रियल नेचर जो है वो इसका शांति है। यदि आप एक घड़े में पानी ले लीजिए या एक बड़े से बर्तन में पानी ले लीजिए और बिना हिलाए कहीं उसको रख लीजिए तो पानी एकदम स्टिल हो जाता है। मगर बाहर से जब उसके ऊपर में अटैक होता है, हवा उंगली को टच कर दिया, बर्तन को हिला दिया, तो नेचुरली वो पानी हिलने लगता है। तो आनंद के अंदर में, आनंद की अवस्था के अंदर में विकल्प नहीं है, कोई डुअलिटी नहीं है। इसके कारण और इसके अंदर में सत यानी जो एक्चुअली रियल है, जो उसकी एक्सपीरियंस हम कर पाते हैं, इसीलिए मन का जो एजिटेशन है वो शांत हो जाता है। नॉर्मली आप यदि आपका मन कब शांत होता है? 2-3 कारण होते हैं। एक, जब हमारा शरीर अत्यंत टायर्ड हो गया हो, तो बहुत परिश्रम करने के बाद थक गया हो, तब मन शांत हो जाता है। तभी भी मन तुरंत नहीं शांत होता है, मगर मन नींद आती है, नींद की तंद्रा की अवस्था आ जाती है और इसीलिए मन में शांति आ जाती है। दूसरा और एक प्रशांति कब आती है? जब हम कंप्लीटली आउट ऑफ कॉन्शियस हो जाते हैं, जब एकदम गहरी नींद में चले जाते हैं। तीसरी, मन के अंदर में क्षणिक शांति कब आती है? क्षणिक शांति आती है जब हमें एक कोई चीज जिसके प्रति हमारी बहुत आसक्ति थी वो हमें प्राप्त हो जाती है। तो हम आजकल अभी इस अवस्था में, जिस अवस्था में हम हैं, जहां हम ज्ञानी नहीं हैं, हम सिर्फ अभी इसकी अध्ययन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उधर पहुंचने की। हमारे लिए आनंद है दो ही चीज। एक, दुख का अभाव, यानी यदि हमारे पास दुख नहीं है तो हम बोलते हैं हम सुखी है। और दूसरा, जो चीज के लिए हमारी आसक्ति थी वो प्राप्त होना। यहाँ सॉरी, यहाँ ये जो प्रशांति है, ये इन दोनों अवस्थाओं को क्रॉस करके, ये शांति जो है इसका नेचुरल स्टेट है। ये कैसे बोल रहा हूं, देखिए, हमारे शरीर का नेचुरल स्टेट क्या है? हमारे शरीर का नेचुरल स्टेट है निरोग होना। यदि किसी को मैं बोलूं कि रोग मुक्त हो गया है, उसका मतलब वो स्वास्थ्य उसका अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं है। किसी को कैंसर था, दवाई खाई, ट्रीटमेंट ली, केमोथेरापी किया, सर्जरी की और वो कैंसर से मुक्त हो गया। आपका स्वास्थ्य कैसा है? मैं एकदम फिट हूं। नहीं, वो फिट नहीं है, वो फिट नहीं है, वो रोग मुक्त है, निरोग नहीं है। निरोग वैसे ही हमारे अंदर में शांति नॉर्मल टेंडेंसी है, मगर उसके अंदर में हम जब उसको हिला देते हैं तब अशांत हो जाते हैं। वो अशांत मन के अंदर में जब क्षणिक शांति आती है वो शांति नहीं है, वो सिर्फ एक क्षणिक, एक अप और डाउन के अंदर में एक अप का पॉइंट है या डाउन का पॉइंट है। तो हमारे बॉडी के अंदर में जब ये रोग मुक्त निरोग की अवस्था पहुंचते हैं तब हम उसको उत्तम सुख बोलेंगे। वैसे ही यदि हम मन और बुद्धि दोनों के परे जाकर एक पॉइंट पर जा सकते हैं जहां हमारा मन शांत हो जाता है, तो वही हमारा उत्तम सुख की का उपभोग हो सकता है। फिर उन्होंने और एक वर्ड यूज किया है, उपैति। उपैति का मतलब पहुंचता है या मिलता है, उनको मिलता है, इस योगी को मिलता है। उन्होंने क्या कहा है कि उपैति शांत रजसम, उपैति तो उपैति का मतलब उनको मिलता है। मिलता है हम लोगों ने पहले भी देखा है कि कुछ मिलता नहीं है। ये है कि एक दिया जल रहा है और उसके सामने एक पर्दा रखा हुआ है, तो पर्दा को हटाने से दिया, वहां हमें दिया दिखने लगता है। तो हम क्या दिया को देखने लगे या दिया हमारे पास आया या दिया की ज्योति हमारे पास आई? नहीं, दिया की ज्योति हर समय थी, सिर्फ उसके सामने एक आवरण था। वो आवरण ऑफ इम्प्योरिटीज जो है हमारे अंदर में, ये जब हट जाता है तब इसकी रियलिटी की जो हमारी जो जो ज्योति है, जो फ्लेम है, वो शाइन, वो उज्जवल हो जाती है। तो ये है उपैति। उसके बाद उन्होंने दूसरा वर्ड यूज किया है, शांत रजस। रजस का मतलब हमारे अंदर में 3 गुण हैं, सत्व, रजस, तमस।
तमस जो गुण है वो है इनर्शिया, डलनेस, लैक ऑफ मूवमेंट, आवरण से ढका हुआ। तो ये जो आवरण से जो ढका हुआ जो है, इसके अंदर में तमस है, मूवमेंट नहीं है। आज क्लास नहीं करेंगे, थोड़ी सी दोपहर को झपकी ले लेते हैं। तो ये जो दोपहर को झपकी ले लेते हैं, ये क्या है, क्षणिक रूप से माध्यम से उस समय तमस ने आपको पकड़ लिया। मगर आप अभी यहाँ बैठकर सुन रहे हैं, तो और मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो हम लोग दोनों एक्टिविटी में ओरिएंटेड हैं। इस एक्टिविटी को रजस बोलते हैं। तो एक्टिविटी जिसके अंदर में रजस है, शांत रजस। तो इतना तो हम लोगों को समझना चाहिए कि यदि अर्जुन और आप और मैं इस अवस्था तक पहुंचे हैं, इस श्लोक तक पहुंचे हैं, हम लोगों ने चैप्टर 1 से विषाद से शुरू करते हुए सांख्य योग से बाद में कर्म योग, कर्म ज्ञान संन्यास योग, फिर ज्ञान कर्म संन्यास योग, ये सारे सब कुछ समझते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। तो हमारे अंदर में तमस को हम लोगों ने कुछ हद तक नियंत्रित किया है, इतना तो हम लोगों को समझना चाहिए। और इसीलिए श्री कृष्ण यहाँ ऑटोमेटिकली ये समझना है कि इट इज एज्यूम्ड, ये हमें अनुमान लगाना है कि इस व्यक्ति जो इस अवस्था में बैठा है उसके अंदर में रजस ही हो सकता है, तमस उसके अंदर में नहीं होगा, क्योंकि वो यहाँ तक तो पहुंचा हुआ है। तो उस रजस को, उस एक्टिविटी को कंप्लीटली कंट्रोल करना है, शांत रजसम। तो क्यों? क्योंकि एक्टिविटी अभी मन शरीर को तो शांत कर लिया। कैसे? वो चैला जी ने कुशोत्तरम करके जो ऐसा आसन बनाया, उसके ऊपर बैठ गए और फिर आंख बंद कर ली, ब्रीदिंग का हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया, ब्रीदिंग के कंट्रोल के माध्यम से अपने मन को भी धीरे धीरे शांत करने लगे। मगर माइंड के अंदर में एक्टिविटी रह गई। कुछ तो मिलना चाहिए, मुक्ति मिलनी चाहिए, श्री कृष्ण के दर्शन होने चाहिए, माता प्रकट होनी चाहिए। ये सारी जो हमारे अंदर में एक्टिविटीज अभी भी रह गई है, इनको भी त्याग करना है। तमस और रजस जो है, ये माया के दो शक्तियों के कारण काम करते हैं। तमस जो है आवरण शक्ति से काम करता है, और रजस जो है वो विक्षेप शक्ति से काम करता है, प्रोजेक्शन। एक किसी स्टेज मैजिशियन को ले लीजिए। स्टेज मैजिशियन क्या करता है? स्टेज मैजिशियन जो है, जो सत्य है वहां उसके सामने, राइट, उसको वो एक किसी चीज से ढाकता है, यानी वो कपड़े से ढाकता है, पर्दे से ढाकता है, और वो हमें वो दिखाता है जो उसे दिखाना है, यानी जो सत्य नहीं है वो हमें सामने प्रकट करके दिखाता है। और इसीलिए मैजिशियन को संस्कृत में मायावी बोलते हैं, क्योंकि वो दोनों चीज करता है, वो आवरण करता है और विक्षेपण भी करता है, और इसीलिए उसको मायावी भी बोलते हैं। माया की दो शक्तियां हैं, आवरण तमस के साथ जुड़ी हुई है और विक्षेप रजस के साथ जुड़ा हुआ है। तो आवरण और विक्षेप दोनों के परे होकर मुक्ति का भी जो इच्छा है, उसको भी त्याग करते हुए जब हम शांत रजसम हो जाते हैं, तब हम क्या हो जाते हैं? ब्रह्मभूतम, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, ब्रह्ममयम हो जाते हैं। प्रॉब्लम होता है क्या है कि श्री कृष्ण के इस पूरी जो डायलॉग है, इसका जब अनुवाद होता है, और अनुवाद होने के बाद इसका जब भाष्य होता है, तब मत के अनुसार इसके भाष्य के अंदर में फर्क आने लगते हैं। तो यदि द्वैतवाद या अद्वैतवाद के माध्यम से इसका जब इसको एक्सप्लेन किया जाता है, तो ब्रह्मभूत वर्ड को एक्सप्लेन करते समय वो बोलते हैं कि भगवान की जो तेज है, जो उसकी जो ज्योति है, उसमें लीन हो जाता है। यानी भगवान का एक शरीर है, और उस शरीर सब कुछ के परे है, शुद्ध सत्व बोलते हैं उसको, शुद्ध सत्व रूप में वहां है, और उसके अंदर से, उनके अंदर से एक आभा निकल रही है। इस आभा में सायुज्य हो जाना, इसको ब्रह्मभूत बोलते हैं। वेरएज अद्वैत वेदांत के मत से, यदि वेदांत अद्वैतवादी के भाष्य से यदि इस वर्ड को देखें, तो ये बृहत यानी ब्राह्मण के अंदर में अपने आप को परमानेंटली लीन कर लेता है।
इसका ब्रह्मभूतम का मतलब जो योगी है वो अपने आप को ब्राह्मण के लेवल पे अपने आप को ब्राह्मण ही हूँ, ये उसको एहसास होता है। ये पॉइंट पे वो अहम ब्रह्मास्मि को एक्चुअली सत्य उसके लिए एक्सपीरियंशियल ट्रूथ, अपरोक्ष अनुभूति, परोक्ष यानी दूसरे की अनुभूति, अपरोक्ष अनुभूति उसको यहाँ होती है। वो उस सत्य के जोर से बोलता है अहम ब्रह्मास्मि, और ऐसे व्यक्ति को जीवन मुक्त बताते हैं। ऐसा ये देखिए, इस अवस्था में बहुत सिंपल से श्रीमद् भागवत में बहुत सिंपल से इसको एक्सप्लेन किया है। श्रीमद् भागवत में बोलते हैं घटे भिन्न घटाकाशम आकाशम स्यात् यथा पुरा एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म संपद्यते पुनः। घट जब है, घट यानी यहाँ पॉट, जो मड का जो घड़ा है, उस घड़ा जब डिस्ट्रॉय हो जाता है तब घड़े के अंदर का जो आकाश है वो बाहर जो चिदाकाश है उसके साथ वो मर्ज कर जाता है, बाहर के आकाश के साथ वो मर्ज कर जाता है। वैसे ही जब इस देह का नाश हो जाता है, नाउ हियर बी वेरी केयरफुल, क्योंकि यहाँ देह का नाश होने का मतलब ये नहीं कि मृत्यु, देह का नाश होना यानी देह भाव, मैं ये देह हूँ, बॉडी कॉन्शियसनेस, इसका जब कंप्लीटली ये जब खत्म हो जाता है तब ब्रह्म संपद्यते पुनः। पुनः एक्चुअली हम वहीं से आए थे और वापस उसी में चले जाएंगे। जैसे एक मिट्टी है फ्लैट, मिट्टी को जब जो कुम्हार है उसको वो रोंद कर उसको एक घड़े का आकार देता है, तो उसके अंदर में जो हवा है, उसके अंदर में जो स्पेस है, व्योम है, जो वो उसने सिर्फ बाहर का व्योम को ही भीतर ढका है। उस पर भले ढक्कन भी लगा दीजिए तो भीतर का जो व्योम है, वो आकाश जो है, जो ईथर है, जो स्पेस है, वो बाहर के स्पेस से भिन्न था ही नहीं। मगर यदि वो घड़ा अपने आप को घड़ा ही समझे और स्पेस ना समझे तो फिर वो अपने आप को भिन्न समझेगा। तो इसीलिए ऐसा व्यक्ति जो घट के अंदर में जो आकाश है, यानी घटाकाश और चिदाकाश दोनों सेम है, वो उसके यदि अनुभव है, अपरोक्ष अनुभूति है, तो फिर उस व्यक्ति को जीवन मुक्त कहलाते हैं। क्योंकि जब वो ब्रह्म को जानने लगता है तो ब्रह्म ही बन जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मविद ब्रह्मन को जानने वाला ब्रह्मन बन जाता है, ब्रह्मैव भवति। और उसके बाद लास्ट वर्ड यूज करते हैं अकल्मषम। कल्मश का मतलब कश्मल, कल्मश, ये वर्ड्स भी पहले भी आए हैं, यानी उसके अंदर में कोई भी पाप नहीं है। पाप का मतलब बॉडी माइंड इंटेलेक्ट आइडेंटिफिकेशन, अविद्या, इग्नोरेंस। क्योंकि देखिए, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर्य, ये तो ऑलरेडी उसने क्रॉस किया हुआ है। कैसे क्रॉस किया हुआ है? क्योंकि उसने कर्मयोग किया, उसके बाद उसने उपासना की, उसने यज्ञ भाव से काम किया, उसके बाद उसने कर्म संन्यास किया, उसके बाद उसने अध्ययन किया। ये सब कुछ ऑलरेडी कर चुका है। और ये प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस है आत्मशुद्ध्यार्थे, पहले बोला हुआ था। तो वो आत्मशुद्धि के लिए जैसे ये करते करते ये आत्मशुद्धि तो यही है। मगर ये सब करते हुए भी हमारे लिए बॉडी की कॉन्शियसनेस, माइंड की कॉन्शियसनेस, इंटेलेक्ट की कॉन्शियसनेस नहीं जाती है। तो इस पॉइंट पे वो चली जाती है कंप्लीटली, और वो हमें लगता है अब हम अकल्मष हो गए। तो जब इस अवस्था में हम अकल्मष हो जाते हैं तब उसके लिए प्रश्नोपनिषद के अंदर में बहुत सुंदर से यहाँ उन्होंने बताया हुआ है कि ये जो यहाँ प्रश्नोपनिषद के अंदर में ओमकार को, ओम को आत्मन का प्रतीक मानकर ये बोला है कि जो इन तीनों अक्षरों के ऊपर आ उ म, इन तीनों अक्षरों का पर जो ध्यान करेगा, यानी यहाँ ओम एक्चुअली डज नॉट मीन कि हम ओम 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 करते रहें। यहाँ अर्थ भाष्यकार ने भी बहुत क्लियरली वहां लिखा हुआ है कि ओम का यहाँ मतलब आत्मन या ब्रह्मन है। तो उस आत्मन के ऊपर जब हम इस
ध्यान करते हैं, तब जैसे सांप उसकी चमड़ी को छोड़ देता है, सांप जानते हैं आपके उसके हर उसका ग्रोथ जब होता है तो वो अपनी चमड़ी को त्याग करता है, वैसे ही हम अपने सारे कल्मश को त्याग देते हैं। तो ये इस अवस्था में जब हम कल्मश त्याग हो जाता है और अकल्मश अवस्था में ब्रह्मभूत होकर व्यक्ति बैठता है, तब वो अपने आप को पहचानता है और वो सत्य के जोर के साथ वो बोलता है, अहम ब्रह्मास्मि सोहम। कोई प्रश्न है? बहुत अच्छा लिखा है आपने कि आज पहली बार मन की वास्तविक स्थिति पता चली है। मन को कोसने के स्थान पे मन के लिए सहानुभूति हो रही है। सही बात है, मन बेचारा ही है। प्रॉब्लम है कि वो मगर जिद्दी भी है। हाँ, बेचारा जरूर है, मगर अत्यंत जिद्दी है और उसकी पूरी फोकस बाहर की दुनिया है और वो आपके इस योनि के और इस जन्म का दोष नहीं है। 84 लाख योनि और उसमें अगिनत जन्मों से ये बाहर फोकस करके ही आया हुआ है। आप अचानक से मुमुक्षुत्व होने के कारण आप अचानक से उसे अंदर की ओर मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये उतना आसान नहीं होने वाला है। तो इसको धीरे 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 फुसलाकर आनंद का उपभोग करवा के जब एकाग्र मन करने के लिए जब बैठते हैं, तब जब उपासना में बैठते हैं, उपासना इसीलिए करना बहुत जरूरी है, जबकि उपासना में बैठें और एक 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 करके श्वास के साथ मंत्र का जब दोनों ब्रीदिंग एंड मंत्र दोनों को साथ में जोड़कर यदि काम करते रहें तो इसीलिए उसको आस्ते 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 ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो वो बंदर बिल्कुल बंदर है और वो बंदर को जैसे मदारी नचाता है, वैसे उसको नचाने के लिए उसको खाना खिलाता है, उसको प्यार करता है और फिर उसको कभी-कभी लाठी भी दिखाता है। लाठी भी दिखाता है। मारने से नहीं होगा उसको, मारेगा ना तो वो बंदर मगर काटेगा भी। तो मारना नहीं है उसको, लाठी दिखाना ज़रूर है। लाठी को आजू-बाजू में फट-फट आवाज़ भी करता है वो। ये लाठी क्या है? ये लाठी ये है कि देखो इस ये भगवत गीता के कुछ श्लोक हैं, वो लाठी वाले ही श्लोक है कि ये सारे जो भोग है ना, वो तुम्हारे दुःख की योनि है, ये लाठी है। तो ऐसे लाठी श्री कृष्ण हमारे साथ वो 2-3 बार ऑलरेडी कर चुके हैं। अध्ययन करेंगे तो वापस याद आ जाएगा कि ऐसी लाठियाँ जो है इसके माध्यम से और आनंद की उपभोग के लिए बहुत सारे श्लोक हम लोगों को श्री कृष्ण ने सुनाए हैं। उन श्लोकों को सुनते हुए हम यदि हमारे मन को एकाग्र करें तो ऑटोमेटिकली हमारी ट्रेनिंग होने लगती है। और फिर वो जो निराकार निर्विकल्प है, जिसकी कोई वर्णना नहीं हो सकती है, इसकी सारी वर्णनाएँ जहाँ भी देखेंगे निर्वाण शतकम है, तो जहाँ वहाँ भी मैं ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, दुनिया भर का नहीं हूँ। तो क्या हूँ? शिवोहम, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है, जिसका कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। मैं आई एम कॉन्शियसनेस। ये सिर्फ अनुभूति ही हो सकती है। उस पॉइंट पे हमें वापस घूम के आने की कोशिश करनी है। शांति शांति शांति।